कल निफ्टी की एक्सपायरी है और ये एक्सपायरी निफ्टी का लास्ट एक्सपायरी है जो थर्सडे को हो रहा है। सब कुछ बदलने वाला है। नेक्स्ट एक्सपायरी जो होगा आपका वो ट्यूसडे को देखने को मिलने वाला है। तो क्या है कि अपना जो लगने वाला था टैरिफ वो 25% तो पहले लग चुका था। उसके बाद फिर से 25% वहां पे इम्पोज हो गया है। रात से लग गया, अभी 24 घंटा हो जाएगा थोड़े टाइम में टैरिफ इनिशिएट हुए। तो क्या हो सकता है इसका इम्पैक्ट मार्केट पे? देखो ध्यान से समझोगे अगर बात, तो जो मार्केट का एक बेसिक नेचर होता है उसके हिसाब से अगर हम समझ के चले यहाँ पे बातों को, तो चीजों को पहले से फैक्टर इन कर चुका होता है वो। तो शायद जो ये फॉल हुआ था, ये ओपिनियन है, ये गलत भी हो सकता है। वैसा होगा लाइव मार्केट में जो चीजें होती है उसके हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं, लेकिन एक व्यू होता है आदमी अपना बनाकर रखता है। तो कल देखेंगे कि खुला था, खुलते के साथ जो तीन कैंडल बहुत बड़ा सा बनाया था 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर आप देखोगे चीजों को तो अब ज्यादा समझ में आएगा आपको कि ये जो बना था कैंडल हमारा, एकदम खुला, खुलते के साथ ही ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ ये स्लिप किया पूरा का पूरा। उसके बाद बहुत कम टाइम के लिए पूरे टाइम इसके बाद होल्ड किया था और आखिरी में फिर दो कैंडल यहाँ पे नीचे बनाया। और उसके बाद फिर से यहाँ पे 15 मिनट तक होल्ड किया और आखिरी में कैंडल ऊपर दिखा है। तो एक ऐसा यहाँ पे एक थ्योरी आप समझ सकते हो कि जो मार्केट जो अभी ये लगा है वो उसको पहले से मान चुका था कि ये लगने वाला है, लगेगा ही। तो जो मूवी दिखाया उसके हिसाब से तो स्टोरी है कि यहाँ पे है थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट है उसको कंसीडर करके एक स्मॉल गैप डाउन देगा और वहां से ऊपर की तरफ चला जाए। यूएस में भी कुछ उनका अर्निंग्स से रिपोर्ट आने वाला है, तो मार्केट वहां पे फ्लैट फ्लैट ही चल रहा है सी रेट। दूसरा पॉइंट समझेंगे यहाँ पे तो क्या हो सकता है अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखें, तो इससे क्या क्या ओपिनियन हम लोग आ सकता है। अगर आपको ये चीजें याद होगी तो जो यहाँ पे हुआ था अप्रैल के महीने में हुआ था, यहाँ पे चले जाएंगे, मई यहाँ गया, ये आ गया, हाँ ये इधर में आ जाएगा। ये टैरिफ का जो अनसर्टेनिटी की वजह से जो पूरा नाटक शुरू हुआ था यहाँ से शुरू हुआ था। अब देखेंगे यहाँ पे इतना बड़ा सा गैप डाउन खुला था। देखिए जो यहाँ से मेन जो स्टोरी यहाँ चलना शुरू हुआ तो इस जगह से एक सीधा गैप मारा था और यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह पे ये आ गया था और भयंकर गैप डाउन यहाँ पे हुआ था। अब देखोगे कितना था, 22,800, ये 21,700 के साथ 1,000 पॉइंट के आसपास था। लेकिन खुलने के साथ सेम डे में आप देखोगे तो अच्छा खासा पॉइंट ये रिकवरी ऊपर की तरफ दे दिया था, 400-500 पॉइंट ये चल दिया था। तो अगर इनकेस कल निफ्टी यहाँ से हम मान लेते हैं, वो सिनारियो है वो हम लोग कंसीडर करके चलते हैं कि ये जगह हो गया 24,300 के आसपास का जो जोन होता है जहां पे स्ट्रगल किया था 2-3 दिन, यहाँ पे बेस बनाया था। तो वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में अगर निफ्टी अगर यहाँ से स्लिप करता है, अगर तो 24,000 कितना पे हम लोग अभी 700 पे दिए हुए हैं, 344 के आसपास हुआ। तो यहाँ से मान लो कि लगभग लगभग वही 350 पॉइंट 400 पॉइंट के आसपास में ये बनता है ये जगह। और अगर इस जगह पे आता है, मार्केट ओपनिंग देता है, तो अगर इसको फैक्टर नहीं कर पाया पूरा पूरा, बचा हुआ है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, जिसको कल ओपनिंग में ये चीज डाइजेस्ट करेगा, तो खुलने के साथ अगर आपका यहाँ खुलता है तो रिकवरी भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात समझिएगा, रिकवरी भी देखने को मिलेगा क्योंकि मार्केट जो भी होने वाला होता है ना उसको डाइजेस्ट पहले से कर चुका होता है। हम लोग होते हैं जो न्यूज आने के बाद चीजों को समझते हैं, रिएक्ट करते हैं, प्लान करते हैं, ऐसा मार्केट नहीं करता है। वो सबसे लीडिंग इंडिकेटर उसका प्राइस होता है। और ये चीज पिछले 4 दिनों से ये कहीं ना कहीं शो कर रहा था, 25,000 के जोन के ऊपर में गया था लेकिन नहीं चल पाया, लेकिन बहुत ज्यादा टूटा नहीं, यहीं तक रहा था। दूसरा पॉइंट एक और समझेंगे कि यहाँ पे क्या था कि जब ये ऊपर की तरफ ये रैली स्टार्ट किया था, जंप करके जब गया था, तो इस वाले हिस्से में गैप छोड़ के गया था। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी था मार्केट के पास कि आके इसी बात पे इस गैप को फिल कर ले। तो हो ये भी हो सकता है कि ये सारी बात को पहले से डाइजेस्ट कर चुका है, तो यहीं पे फ्लैट ओपनिंग दे देगा। और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि अब किसी तरह का उसके पास कोई निगेटिव चीज नहीं है डाइजेस्ट करने के लिए, जो लगना था वो लग चुका है। तो अगर इसके पास अगर खुलता है इसी जगह पे, तब तो आपका मार्केट उसमें साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, यहीं से बाउंस नहीं करेगा। लेकिन अगर वो खुला इस वाले हिस्से में, इस वाले जगह पे अगर बाउंस यहाँ पे गिरता है, अगर खुलता है इस पर्टिकुलर जगह पे, जो कि ज्यादा नीचे नहीं है, 300-400 पॉइंट का यहाँ से डिफरेंस मुझे देखने को नजर आ रहा है, इस वाले हिस्से पे अगर वो खुलता है तो यहाँ से आपको एक अपसाइड में बाउंस देखने को मिल सकता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मिल सकता है कंसिडरिंग द सिचुएशन जहां पे पहले 1,000 पॉइंट के गैप डाउन पे भी ये दिखाया था निफ्टी, सेम तरह का इंस्टेंस आपको भी ये देखने को मिल सकता है इस जगह पे। अब दिक्कत क्या हुआ है कि आज ये इंप्लीमेंट हुआ था, कल जो रात में ये सारा कुछ हुआ है और आज हमारा मार्केट बंद है, तो जिस तरीके से इसको रिएक्ट करना चाहिए उस तरीके से रिएक्ट किया नहीं है। यहाँ पे हम देख नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए, तो सारा इफेक्ट हमें पता चलेगा कब? कल जब ये मार्केट हमारा ओपन हो जाएगा, वहां पे हमें ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अपना एक रफ रफ आइडिया ये बना के रखना है कि अगर ओपनिंग कल मेरा 24,400 से 500 के बीच में होता है, तब तो समझिए कि उसी जगह पे सस्टेन रहेगा, वो रहना चाहिए।
अगर स्लिप करेगा तो फिर नीचे का प्लान को वही 344 तक का करेंगे अगर इंट्राडे में स्लिप करता है तो। लेकिन समहाउ समाज सबसे अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर मुझे कुछ दिख रहा है, अगर 344 के आसपास में खुले, ये 350 समथिंग के आसपास में यहाँ पे अगर खुलता है, तो यहाँ से मुझे एक बाउंस देखने को मिलेगा, जैसा कि पास्ट में इस तरह के न्यूज के सेकआउट पे हुआ है, वैसा ही यहाँ पर भी अपने को देखने को मिल सकता है। तो इस दो लेवल्स को हम लोग दिमाग में रखेंगे कि इसका क्लोजिंग है 24,712। अगर 400 से 500 के बीच में ये खुलता है, 400 से 500, 400 से 600 के बीच में, मतलब 500 में थोड़ा 50 पॉइंट ऊपर नीचे, तो चांसेस आर वेरी हाई कि उसी जगह पे वो साइडवेज करके आराम से अपना टाइम बिता ले। बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव तो देगा नहीं, टूटेगा तो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, या फिर सडनली 2-3 कैंडल बना के कहानी खत्म कर दे। 24,344 के आसपास में खुले अगर, या 350 के आसपास, तो वहां पे खुलने के साथ हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। अगेन ये एक ओपिनियन है, ऐसा होगा भी ऐसा नहीं भी होगा, ये सारा कुछ लाइव मार्केट है वो डिसाइड करेगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल यही अपना चांस है कि इसे हमें इम्प्लीमेंट करके रखना है, और कहाँ पे ओपनिंग होता है उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे। दो वैल्यू को ध्यान रखना है, 24,350 का और एक 24,500 के आसपास, 50 पॉइंट ऊपर या नीचे। इस जोन में कहीं पे खुलेगा अगर 600, अगर फ्लैट ही इसका ओपन हो जाता है 600-700 के बीच में अगर ओपन होता है, तो समझो कि इसी जगह पे रह गया। मार्केट के लिए वेल एंड गुड है, ज्यादा कुछ इसके अंदर में कुछ खराबी, कुछ नेगेटिव चीजें फैक्टर नहीं किया है। जितना बात था वो डाइजेस्ट कर चुका था। रिएक्ट हम लोग अब कर रहे हैं, मार्केट इस बात पे पहले से रिएक्ट कर चुका है, क्योंकि यहाँ से ठीक ठाक वो नीचे की तरफ जर्नी अपना एक ट्रैक कर चुका है। तो उम्मीद करते हैं इन सब बातों को अगर अप्लाई करेंगे तो कल, क्योंकि निफ्टी का हमारा एक्सपायरी है और लास्ट थर्सडे एक्सपायरी है, इसके बाद शिफ्ट होने वाला है, तो उसमें एक आध अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका क्या ओपिनियन है कल के बारे में, क्या सोचते हैं, वो भी आपकी इच्छा हो तो कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।